पलामू जिले के डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के नावाहाता में हुए मीनाक्षी कुमारी गोलीकांड में गोली मारने वाले गोलू उर्फ किशन गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। वही दूसरा आरोपी संतोषी गोस्वामी फरार। मीनाक्षी के फर्द बयान पर गोलू और उसके बहनोई संतोष गोस्वामी के खिलाफ 17 फरवरी को मामला दर्ज किया गया था। मीनाक्षी ने बताया कि घटना वाले दिन गोलू घर के भीतर आया था और अचानक गोली चला दी थी। बाहर में संतोष गोस्वामी खड़ा था। 16 फरवरी शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे नावाहाता में विश्वेश्वरी गिरी की 37 वर्षीय पुत्री मीनाक्षी कुमारी को उसके घर में घुसकर गोली मार दी गई थी। गोली उसके गर्दन में लगी थी। मीनाक्षी का इलाज डॉक्टर राहुल अग्रवाल के अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि गोलू और कृष्ण गोस्वामी बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र का निवासी था, जो वर्तमान में पलामू जिले के डाल्टनगंज की नावाहाता में किराए के मकान पर रह रहा था। दोनों आरोपी के विरुद्ध कांड संख्या 80/24 की धारा 452, 307, 326, 34 भारतीय दंड विधान और 27 आर्म्स एक्ट का कांड दर्ज किया गया है, जिस शहर थाना क्षेत्र के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदीक चौक पर बस डिपो से गिरफ्तारी कर भेज दिया गया जेल। क्या खुलासा हुआ सर और किसकी गिरफ्तारी हुई है? विगत 16 तारीख को यहाँ एक गोली कांड हुआ था, जिसमें मीनाक्षी गोस्वामी के साथ के ऊपर गोली चलाया गया था और उसमें गोलू गोस्वामी और संतोष गोस्वामी का नाम आया था। अनुसंधान के क्रम में गोलू गोस्वामी उर्फ किशन कुमार को पकड़ा गया है और महिला भी इलाजरत है। अनुसंधान में ये पता चला है कि गोलू गोस्वामी जो पहले उसके यहाँ किराएदार थे 3-4 साल पहले, और इसके लिए इन लोगों में जान पहचान थी, और जब ये एक अपनी पत्नी की हत्या के केस में जेल चला गया। गोलू गोस्वामी जो है ये बेसिकली सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है। वहीं पत्नी के केस में जेल गया। जेल से ये दिसंबर 23 को छूट कर आया और इसी क्रम में जब फिर इसके घर गया तो इन लोगों में कहा सुनी होने लगी। जब विवाद हो गया तो ये तैश में आके उसको गोली मार दिया था, जो अभी तक के अनुसंधान में आया। क्या मतलब अफेयर था या क्या? नहीं, अफेयर की बात अभी तक नहीं आई है। महिला जो है वो इलाजरत है। उससे जब डिटेल्स पूछा जाएगा तब आगे का अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आएगी। नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।